बिहार के लोगों को गाली देते हुए ये कहा कि बिहारी और बिहार के डीएनए में मजदूरी है, कि जिस बिहार के लोगों ने इस भारत को बनाया, जिस बिहार का इतना ऐतिहासिक गरिमा रहा है, उसके लिए ऐसे वक्तव्य देने से पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा। प्रशांत किशोर का प्लान हुआ हाईजैक। क्या 2 साल की मेहनत पर फिर जाएगा पानी? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें जन सुराज ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया। लेकिन सबसे खास बात रहा कि पीके की पार्टी ने राहुल गांधी को टारगेट किया। बता दें आपको कि दरअसल राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार दौरे के दौरान बेगूसराय में पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल हुए, जिसको लेकर जन सुराज पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी को सिर्फ चुनाव के समय इसका याद आया है, जबकि हम पिछले 2 साल से ही इस पर काम कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम 2 भागों में लेंगे। हम अपने अपने वक्तव्य देते हैं, उसके बाद आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। शुरुआत मैं खुद ही कर देता हूँ। पिछले 3 महीनों में 3 बार जब राहुल गांधी जी का पदार्पण बिहार की इस पवित्र भूमि पर हुआ, तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने बिहार की जनता के पास आए हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक करियर की तरह यहाँ पर भी वो मुझे फेल होते हुए नजर आए। जिस कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों को गाली देते हुए ये कहा कि बिहारी और बिहार के डीएनए में मजदूरी है, उस कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बिहार के लोगों को पलायन और रोजगार की बात करने, उसका झांसा देने यहाँ आया। इससे पहले कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जी पलायन रोको रोजगार दो की बात करें, उनको अपने मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से पूछना चाहिए कि जिस बिहार के लोगों ने इस भारत को बनाया है, जिस बिहार का इतना ऐतिहासिक गरिमा रहा है, उसके लिए ऐसे वक्तव्य देने से पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा। खैर, राहुल गांधी जी का एक और स्टेटमेंट आया अपने इस विजिट के दौरान कि पूरे भारत की राजनीति 5% लोग चला रहे हैं। उनका इशारा आरक्षण की तरफ था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 5% लोगों से जो देश चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर क्यों नहीं है। भाई 2014 के बाद ना भाजपा सरकार आई है, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी अमूमन। तो तब उन्होंने ऐसे सामाजिक प्रयास क्यों नहीं किए जहां पर सामाजिक समरसता की भी गुंजाइश हो। आप याद कीजिए, मंडल कमीशन की शुरुआत 1979 में हुई थी। 1979 वाज द ईयर। उसको इम्प्लीमेंट तो श्री वीपी सिंह जी ने किया था। 11 साल तक मंडल कमीशन, जिसके लिए हम रिजर्वेशन के का एक माइलस्टोन कहते हैं, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है? और किस आरक्षण की बात करते हैं? आरक्षण समाधान नहीं है, आरक्षण समरसता का एक रास्ता है। समरसता समाज के सभी वर्गों के अंदर। आप एक वर्ग को तुष्टीकरण करके दूसरे वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं, तो आप कैसे बीजेपी की रणनीति से पलट है। आप बात करते हैं रोजगार और पलायन की। बिहार में जब आपकी महागठबंधन की सरकार थी, उससे पहले की आपकी सरकार थी, तो बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री, पलायन का रास्ता बिहारियों को किसने दिखाया? आपने और आपकी गठबंधन सरकार ने दिखाया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चूंकि अब ये चुनावी वर्ष है,
राहुल गांधी जी को बिहार की याद तब नहीं आई जब बाढ़ आया, कोविड के समय नहीं याद आई उनको, जब छठ में हमारे बिहारी भाई जब रेलगाड़ियों में पिसते हैं, मरते हुए बिहार तक पहुंचते हैं, तब उनकी तरफ से एक आधिकारिक कोई सूचना या कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आता है। और जब चुनावी वर्ष आ रहा है तो 3 महीने में 3 दौरा हम देखते हैं। तो ठीक है, आप जनता के पास आइए, जनता आपका फैसला करेगी, जनता आपको बताएगी कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो जनता को स्वीकार्य है या नहीं है। जन स्वराज की पदयात्रा पिछले 2 साल से चल रही है। अब आप देखेंगे कि सभी पार्टी अमूमन किसी न किसी तरीके से कोई पदयात्रा, किसी पदयात्रा के नाम से अपनी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ठीक है, कम से कम जन स्वराज के प्रयासों से जनता तक लोग पहुंचना तो चाह रहे हैं, वरना इससे पहले तो लोग दिल्ली से बैठकर अपनी राजनीति क्या करते थे। तो मेरा भी तय कहना है, मैं चाहूँगा कि मेरे साथी, आप अगर उसको जिसको वो पदयात्रा कह रहे हैं वो वाकई पदयात्रा है भी नहीं। आप दिन में 1 घंटा कहीं पर चले जाते हैं, उसको अगर आप पदयात्रा का नाम देते हैं तो आप बेईमानी है। पदयात्रा तो वो है ना जब आप लोगों के घरों तक पहुँचे, आप लोगों के गांव, भारत की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो आप गांव तक तो पहुंचिए। आप शहरों में एक चौक से दूसरे चौक तक जाकर और उसको पदयात्रा का नाम देते हैं, इससे जनसुराज क्या, बिहार की जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से डर है आपको? मैंने कहा तो इससे जनसुराज क्या, बिहार की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पदयात्रा से तो डर रहे हैं ना आप लोग, तभी तो बीजेपी से ज्यादा एग्रेसिव आप लोग हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस है, बीजेपी को बयान देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा परेशान आप लोग लग रहे हैं। ये परेशानी हमारी अपनी नहीं है, ये परेशानी उन सारे 13 करोड़ बिहार के लोगों की है, जिसको कांग्रेस के एक सीएम ने ये कहा कि बिहारियों के डीएनए में तो मजदूरी है। ये वहाँ का गुबार है। ये बेइज्जती हमारी सिर्फ जनसुराज की नहीं है, 13,000 लोगों की। और आप यहाँ पर आकर 13 करोड़ बिहार के लोगों की, और आप यहाँ पर आकर पलायन और रोजगार की बात करें। कोई डर नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी जो छोटी किताब हाथ में ले रहा है, छोटा ही रूप है वो। हर जगह तो वो संविधान को ही बताते हैं ना, संविधान। मैंने साइज ऑफ द बुक की बात की है, किताब को छोटा नहीं कहा है। संविधान तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है जी। सर, ये जो तैयारी आप 11 अप्रैल की तैयारी, जन स्वराज के प्रवक्ता शांतनु की जुबान लड़खड़ाई और उन्होंने राहुल को घेरने के चक्कर में संविधान के पुस्तक को छोटी किताब कह दिया। दरअसल राहुल गांधी अपनी रैलियों में जो संविधान की किताब लेकर घूमते दिखते हैं, उसे शांतनु ने एक छोटी पुस्तक कहा। हालांकि जन स्वराज प्रवक्ता शांतनु ने इस पर बाद में स्पष्टीकरण भी दिया और कहा कि हम पुस्तक की साइज के विषय में बोल रहे थे, संविधान के बारे में नहीं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि किसकी यात्रा कितनी सफल होती है, ये तो वक्त बताएगा। चलिए, तो तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद।